अल्लाह के रहमत से मतलब कि हम लोग थे और हम सब मिलकर नाम और करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। बैठिए, तशरीफ रखिए। खुदाए कदूस व बरहक के नहायत शुक्रगुजार हैं जिसने हमें महफूज रखा और इस वक्त अपने कदमों में बैठने का फजल बख्शा है। हेलो बच्चों, क्या हो रहा है? भी आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूं खुदा अजीम का। गुज़श्ता दिनों में काफी मेरी गैर हाजिरी रही है अपने इस चर्च से। पहले कराची में, फिर पंजाब में, कल मैं हैदराबाद में था और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं। खुदावंद ने मुझे पंजाब में भी इस्तेमाल किया, कराची में भी इस्तेमाल किया। ये उसका फजल है और मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका भी जो अपने खादिम के लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि दुआ जो है ये सबसे बड़ी खिदमत है। जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो हम बहुत बड़ी खिदमत को सरअंजाम दे रहे होते हैं। जो लोग दुआ नहीं करते वो लोग समझे कि खिदमत नहीं कर रहे, और दुआ ना करना बेदीनी में शुमार है। ऐसे लोग बेदीनी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए दुआ करना कभी मत भूलें, बिला नागा दुआ करें। जो पैसेज पढ़ा गया है इसमें से हम चंद बातें सीखेंगे और खुदा की मर्जी को जानेंगे। यहां पर हमने 10 कोड़ियों के मुतल्लिक पढ़ा है। कितने कोड़ी हैं? 10 कोड़ी हैं। और खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम जाते वक्त जब वो यरूशलेम की तरफ जा रहे थे तो वो सामरिया और गलील के बीच में से होकर गुजरे। एक तरफ सामरिया है और एक तरफ गलील का इलाका है। एक तरफ सामरी लोग आबाद हैं और दूसरी तरफ यहूदी लोग आबाद हैं, इस्राएली लोग आबाद हैं। इन दोनों के बीच में से वो होकर गुजरता है। यहां 2 ग्रुप हमें नजर आते हैं, एक गैर अक़वाम और एक इस्राएल या यहूदी। अब खुदावंद यीशु मसीह दोनों के बीच में से होकर गुजरा। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों के लिए भी और गैर कौमों के लिए भी, दोनों के लिए इस जमीन पर आए। खुदावंद यीशु मसीह के यहां किसी भी किस्म का कोई इम्तियाज नहीं है। हर कौम, हर कबीला, हर उम्मत, हर मजहब के लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपनी निजात लेकर आया। और जो कोई यीशु के पास आता है, चाहे वो किसी कौम, किसी कबीले का क्यों ना हो, वो निजात आ जाता है। हालेलुया। अब 10 कोड़ी जो हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, अभी वो गांव में दाखिल नहीं हुआ। लिखा एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोड़ी उसको मिले। अभी वो गांव से बाहर है, गांव में दाखिल नहीं हुआ, बाहर 10 कोड़ी हैं। और वो 10 कोड़ी यीशु मसीह को मिले। उन्होंने यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से मुलाकात की, लेकिन उसके पास करीब नहीं गए, क्योंकि कोड़ियों के लिए यह हुक्म था कि वो ना किसी को छुए और ना किसी के पास जाएं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह को वो बाहर मिलते हैं, गांव से बाहर, क्योंकि कोड़ियों को गांव से, शहर से, आबादी से बाहर भेज दिया जाता था और वो मरते दम तक या कोड़ के खत्म होने तक वहां रहते थे। इसलिए अगर खुदावंद यीशु मसीह शहर में दाखिल हो जाते तो शायद ये कोड़ी उस गांव में दाखिल ना होते। और खुदावंद यीशु मसीह से ये शिफा ना ले सकते।
यीशु मसीह कहीं भी है, याद रखें, यीशु मसीह कहीं भी है, शहर में है, गांव में है, गांव से बाहर है, वो वहीं पर भी आपकी फरियाद को सुनने के लिए तैयार है। और जब उसे पुकारते हैं तो वो सुनता है। ये नहीं कि वो बहुत बड़ा मजमा हो, बहुत बड़ी कन्वेंशन हो, बहुत बड़ा क्रूसेड हो, बहुत बड़ा चर्च हो, बहुत सारे लोग हो, वहां पर वो आकर सुनता है। नहीं मेरे अजीजों, उसका तो वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, मैं वहां। यहां तो 10 कोड़ी उसे पुकार रहे, 10 कोड़ी उससे फरियाद कर रहे। और वो क्या कहते हैं? ऐ यीशु। उन्होंने यीशु मसीह को कैसे पुकारा? कैसी आवाज से पुकारा? ये साड़ी आवाज निकलती नहीं, साड़ी आवाज दबी रहती है। बुलंद आवाज से हो सकता है वो चिल्ला कर कहते हो, बड़ी बुलंद आवाज के साथ पुकार रहे हैं। उनकी आवाज बुलंद हो गई है क्योंकि वो जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही हमें कोड़ से रिहाई दे सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ही हमें इस मर्ज से आजाद कर आ सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ही हमें इस मौत की वादी से निकाल सकता है। इसलिए उन्होंने बुलंद आवाज से, कैसी आवाज से पुकारा? कैसी आवाज से पुकारा? बुलंद आवाज से पुकारा। और क्या कहते हैं? ए यीशु, ए साहेब, हम पर रहम कर। ए यीशु, तू रहम करे तो हम पर रहम हो सकता है, हम बच सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदा रहीम व गफूर खुदा है, रहम करने वाला खुदा है, तरस से भरा हुआ खुदा है। जैसे उन्होंने पुकारा, यीशु तरस से भर गया, रहम से भर गया। और जब कोई तरस से भर जाता है तो दूसरे का दुख उसका दुख बन जाता है, दूसरे की अजियत उसकी अजियत बन जाती है, दूसरे का दर्द उसका दर्द बन जाता है, क्योंकि ये तरस उस दर्द को अपने अंदर लेकर महसूस करता है कि किस कदर ये अजियत और तकलीफ में है। जिन्ना चਿਰ तरस नहीं आंदा, रहम नहीं आंदा, उन्ना चਿਰ कोई किसी पे रहम नहीं करता, किसी को किसी के दर्द का एहसास नहीं होता है? नहीं होता। कभी कभी कोई किसी पर जुल्म कर रहा हो तो क्या कहते हैं लोग? रहम कर, तरस खाए देते, मजीद जुल्म न कर, क्योंकि वो उसके दर्द को महसूस नहीं कर रहा होता। खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी तकलीफ को, उनके दर्द को, उनकी बीमारी को, उनकी अजियत को अपने अंदर महसूस किया और वो बुलंद आवाज से पुकारते हैं, बुलंद आवाज से खुदावंद से फरियाद करते हैं, दुआ करते हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह क्या उन्हें छोड़कर गांव में दाखिल हो गए? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी आवाज को नहीं सुना? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर रहम नहीं किया? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने कई काहिनों को दिखाओ, और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। अब खुदावंद यीशु मसीह उनसे कलाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कलाम क्या किया है? जाओ। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए कोई शिफा नहीं मांगी, कोई दुआ नहीं मांगी, कोई उनके ऊपर हाथ नहीं रखे, कोई ने छुआ नहीं है, बल्कि हुक्म दिया है, ऑर्डर किया है, कलाम किया है, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। यहां पर एक बात समझने की है, पहली बात वो क्या है? उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का यकीन किया।
ईमान लाए, भरोसा किया, क्योंकि काहिनों के पास वो लोग जाते थे जो शिफा पा जाते थे, जो ठीक हो जाते थे। वो फिर जाकर काहिनों के पास जाते, काहिन उनका मुआयना करते थे कि ये ठीक हो गया है और ये वाकई अब घर में, गांव में, अपने रिश्तेदारों में आने के लायक है। फिर उसको तहारत का हुक्म देते थे। अब यहां पर बड़ी समझने की बात है कि अभी उनके पास शिफा नहीं आई, उनके पास यीशु का हुक्म आया है, ऑर्डर आया है कि जाओ अपने ताई कहनों को दिखाओ। उन्होंने ईमान के साथ इस कलाम को कबूल किया, ईमान के साथ उन्होंने यकीन किया कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमा दिया है और ये हो जाएगा। हम जा रहे हैं कहनों को दिखाने, बताएंगे कि हम शिफा पा चुके हैं, हमें चेक करें, हम हमारा मुआयना करें, हमारे अंदर अब कोड़े नहीं रहा, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया है कहनों को दिखाओ। हम शिफा पा चुके हैं। उसी को देखते थे, उसी को चेक करते थे, जो शिफा पा जाते थे। ये ईमान है, ये ईमान है। हालेलुया। उन्होंने यीशु से कोई सवाल किया, कोई और बात की? यीशु से कहा खुदावंद और ते ज्ञान ते बखाइए की जा रही है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो खुदावंद के हुक्म की पैरवी में चल दिए। जाओ, हम कितना उसके हुक्म का यकीन करते, कितना उसके हुक्म की पैरवी करते, कितना उसके हुक्म को मानते, कितना यकीन, कितना भरोसा करते हैं। 100 बारी भी यीशु पे एक बारी भी यकीन नहीं होता, और फिर अपने मफरूजे पेश करते रहते हैं, अपने नजरियात पेश करते रहते हैं, अपनी बातें पेश करते रहते। नहीं जी इंज सी ते तां इंज नहीं होया, इंज सी ते तां इंज नहीं होया। ईमान आपको शिफा बख्शता है, ईमान आपकी जरूरियात को पूरा करता है। यीशु मसीह के कलाम पर अमल करें। क्या करें? जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है, ये यीशु ने फरमाया और ये चल दिए। अब शिफा उन्होंने कैसे पाई? क्या लिखा है, कैसे शिफा पाई? यस, जाते जाते अब वो जा रहे हैं, खुदावंद के हुक्म की पैरवी कर रहे हैं, कलाम की पैरवी कर रहे हैं, खुदावंद के कलाम की पैरवी में चल रहे हैं और उसी की पैरवी में जा रहे हैं। और कलाम उनकी जिंदगी में काम कर रहा है, उनके बदन में काम कर रहा है, उन्हें शिफा बख्श रहा है, क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म की तामील की, माना उसको। और हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से, चढ़ा लो जिन्नियां मर्जी कुर्बानियां, दे लो जिन्नियां मर्जी देगा, वंड लो जिन्नियां बूंदियां वंडनियां है, जिन्नियां वो जलेबियां वंडनियां है, टाफियां वंडनियां, वंड लो, कुछ नहीं होगा। जब तक आप हुक्म नहीं मानते, आपकी कोई कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी। अही खुदा में अंजी राजी कर रहे हैं, अंजी करने ना, देख चढ़ा लो, अब बूंदी ला वंड दो, जलेबियां, खुदा नूं जलेबियां तो ला छड़िया है, बूंदियां तो ला छड़िया, स्वाद असी लेना है, ते ना किदा हाय, ना किदा खुदा दा। देगा यीशु दे नाम दियां चाढ़नियां ने, ते फिर गल्लां भी नाल करनियां, फलाने इंज कहता है, फलाने इंज कहता है, उन्हें इंज कहता है, रोटी नहीं मिली, फलानी शै नहीं मिली, ते फिर किदे नां दियां देगा होइयां जिन्हों बोटी नहीं मिली है, जिन्हों स्वाद नहीं आया, एच लून घट सी, एच लून बहुता सी, एच मिर्चां बहुतियां सन, ए किदे नां दियां हो गई? यीशु ने कभी चख के दसिया कि लून घट है या वध है?
बोलो। हुक्म माने कुर्बानी तब कबूल होगी। इन्होंने क्या किया? दसों के दसों चल दिए। इस ईमान पर के यीशु ने कह दिया और ये हो जाएगा। यीशु ने कह दिया, यीशु ने कह दिया, ए ईमान वालों, ए ईमान रखने वालों, सुन लो कान खोलकर, यीशु की बातों का यकीन करें, ईमान रखें, हो जाएगा, मत भूलें। और वो जाते जाते पाक भी हो गए, फिर साफ भी हो गए। हालेलुया। यीशु पाक भी करता है और साफ भी करता है। साफ आपके बदन को करता है और पाक आपकी रूह को करता है, क्योंकि रूह को कोई पाक सिवा दुनिया में इस जमीन पर और कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। ये नाम सिर्फ और सिर्फ लगता है सानू जरूरत नहीं है। इन्होंने जरूरत सी ना बुलंद आवाज में चलान दे सी, ते सानू यीशु नाम लेंदे बड़ी शर्म आती। दुनिया में और कोई नाम नहीं है सिवा यीशु नाम को पुकारें, आपकी जरूरतें पूरी होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। तो जाते जाते पाक भी हो गए। हालेलुया। अब दूसरी जो बात है, दूसरी बात सुनिए, कान खोल लीजिए, तवज्जो मरकूज कीजिए। उन 10 में से एक शख्स ने जब देखा, उसने चेक किया रास्ते में, और तो बिल्कुल खत्म हो गया, मेरा बदन तो पाक हो गया, साफ हो गया कि बच्चे की मानंद हो चुका है। उसे याद आया, किसने किया? यीशु मसीह ने मुझे यीशु के पास वापस जाना चाहिए, मुझे यीशु के कदमों में वापस जाना चाहिए, मुझे अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहिए। मैं उसका एहसानमंद हूं, उसके एहसान में मुझे उसके कदमों में झुकना चाहिए। ते बाकी जेड़े 9 सन वो नहीं लोग, वो शायद कायनों को दिखाने चले गए हों या अपने घर चले गए हों। बाइबल इसका जिक्र नहीं करती, लेकिन एक शख्स वापस आता है। उन 9 को भी वापस आना चाहिए था या नहीं चाहिए था? उन 9 को भी वापस आना चाहिए था। कितने लोग हैं एहसान फरामोश, भूल जाते हैं मेरे लिए मेरे खुदावंद ने क्या कुछ नहीं किया, मुझ पर खुदावंद के कितने एहसानात हैं, भूल जाते हैं सब एहसानों को और खुदावंद के हुजूर में, खुदावंद के घर में, उसके कदमों में आकर उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 103 में क्या फरमाता है? ऐ मेरी जान, हम याद आया, ऐ मेरी जान, किसको मुबारक है? किसको मुबारक है? खुदावंद को मुबारक कह। और अगला जुमला क्या है वो आप बोलेंगे? जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। और आगे क्या लिखा है? ये मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, हाँ, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। हालेलुया। ऐ मेरी जान, जो कुछ मेरे अंदर है, मेरी सांसें, मेरा दिल, मेरा सब कुछ खुदावंद को क्या कहे? मुबारक कहे। और उसकी सब बोले, उसकी
किसी नेमत को फरामोश न कर। मत भूल उसके कितने एहसानात हैं, कितनी नेमतें, कितनी बरकतें तुझे उसने दी हुई हैं, कितना फजल उसने तुझ पर किया हुआ है, और उसने अपनी जान तेरे लिए सलीब पर कुर्बान कर दी है और तुझे बचाया, तुझे मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल किया। मुबारक कहें उसको, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करें। ये साढ़े गिले शिकवे नहीं मुकदे। एहसान फरामोश कौम, खुदा की नेमतों को भूल जाने वाली कौम, खुदा के फजल को भूल जाने वाली कौम, खुदा के उन एहसानात को भूलने वाले लोग कितने लोग हैं। परवाह ही नहीं है। परवाह है कितने लोग उसके कदमों में आए हैं? एक आया। और यहां कितने आए हैं? आबादी कितनी है उसके हिसाब से आए हैं। ये लोग एहसान फरामोश हैं। खुदा ने इनके घरों में मौजज़े भी किए हैं, अजीब काम किए हैं, अपनी कुदरत को, अपने जलाल को जाहिर किया, इनको तरह तरह की नेमतों से नवाजा हुआ है। आज भी वो नेमतों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों की तरह एहसान फरामोश नुकसान हो गए हैं। बंदा कोई ऐसा एक एहसान किसी से कर दे ना, एक एहसान एक ते वो एहसान जिहड़े हुंदा है ना सारी जिंदगी हाँ बंदियां के एहसान सानू नहीं भुलदे ते खुदा दे और सेठ है चर्चों बाप काला कोशी पेरिश। कितने पत्थर दिल, संगीन दिल हम हो चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। खुदा के एहसान मंद रहें, कभी एहसान फरामोश ना हो। आगे क्या लिखा है? फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ। पहले वो बुलंद आवाज से क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? ऐ यीशु, ऐ यीशु, ऐ साहब हम पर। अब वो बुलंद आवाज के साथ क्या कर रहा है? खुदा की तमजीद कर रहा है। उसकी आवाज धीमी नहीं पड़ी। जिस आवाज से आप अपने लिए कुछ मांगते हैं, जिस आवाज से आप अपनी जरूरियात के लिए खुदा से प्रयास करते हैं, जब वो खुदा आपको मुहैया करता है, उसी बुलंद आवाज से उसकी तमजीद भी करें, उसके नाम को जलाल भी दें, उदों साडी आवाज खुले चली जाती। जिनके ये ना यीशु ने कितना बड़ा एहसान किया, आन के गवाही दे नहीं जी मैनू तो शर्म आती है। उदों फिर की होने लग पैंदा? खुदा की तमजीद करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए, उसके एहसानमंद होने के लिए फिर शर्म आती है। लो ए बड़े शर्म वाले, जब खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है तो लौटे उसके पास। शुक्रगुजारी तमजीद कब तक? जैसी बंदे का एहसान जिंदगी भर नहीं ना भूलते, भूल जाइए। कब तक? जब तक मेरी सांसों में सांसें बाकी हैं, मैं अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता रहूंगा, करती रहूंगी, तमजीद करता रहूंगा, करती रहूंगी, क्योंकि उसने मेरे लिए बड़े काम किए। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं, और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा। और वो सामरी था, है? और वो सामरी जिनसे यहूदी लोग क्या करते थे? नफरत करते थे, जिनको पास बिठाना, पास से गुजरना भी पसंद। जे कभी उन्होंने कपड़ा भी लग गया ना उन्हें पोशाक के नाल,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਵਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ सामरी लग गया। वाह, वो अपने आप को क्या समझते थे? रास्तबाज, पाक, दूसरों को नापाक, दूसरों को नाचीज, दूसरों को अब्राहम की मिरास से खारिज, खुदा से जुदा समझते थे और अपने आप को खुदा के ठेकेदार समझते थे। मेरे सीधो ये आकर कहां गिरा है? कितने डिगे है? यीशु मसीह के कदमों में गिर गया। इसका मतलब है कि उसने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में, अपने दिल में अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया और वो जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी निजात पा गया। हालेलुया। कभी शुक्रगुजारी बंद ना करें। कितनी नेमतें, कितनी बरकतें, कितने एहसान खुदा के हैं, वो मुक सकते ने? मुक सकते ने? ते जे वो नहीं ना मुक सकते तो फिर शुक्रगुजारी भी नहीं मुकनी चाहिए, फिर उसकी तमजीद भी हमारी जिंदगी से खत्म नहीं होनी चाहिए। और वो यीशु के कदमों में गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। और क्या करने लगा? शुक्र करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यीशु एक सवाल पूछते हैं। यीशु मसीह एक बात यहां पर करते हैं उस शख्स से। यीशु ने पूछा, यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहां है? फिर वो 9 कहां है? क्या सब हों? 10 के 10 ठीक नहीं है? फिर वो 9 कहां है? उन 9 को भी वापस लौटना चाहिए। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं, क्या इस जवाब में कहा 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहां है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? हालेलुया। उनको भी चाहिए था, मुनासिब था, क्योंकि 10 पाक साफ हो गए हैं, 10 के 10 शिफा पा गए, 10 के 10 ठीक हो गए हैं। मुनासिब था कि वो भी लौटते, वो भी आते और यीशु के कदमों में गिर जाते और क्या करते? क्या करते? खुदा की तमजीद करते। ये लोग एहसान फरामोश लोग। कितने लोग ने नहीं जी असी गिरजे नहीं जाना, चर्च नहीं जाना, क्योंकि असी की हाँ, असी की हाँ नपाक हाँ, असी की हाँ नपाक हाँ, असी गुनाहगार हाँ, असी पापी हाँ, पापियों ही रहना है सारी जिंदगी, तौबा नहीं करनी, निजात नहीं पानी, अपनी जिंदगी नहीं बचानी, सारी जिंदगी इंज नहीं रहना है और जहन्नम दे विच जाना कबूल है, लेकिन खुदा दी हज़ूरी च आना कबूल नहीं। क्या ये लोग नापाक ना थे? ये लोग गुनाहगार नहीं थे? ये लोग तो कोड़ के मर्ज में मुब्तला थे, नापाक थे, गुनाहगार थे, लेकिन खुदावंद ने उनको क्या कर दिया? क्या कर दिया? पापियों, खुदावंद के कदमों में आ जाओ, उसे पुकारो। अगर आप गुनाहगार हो, पापी हो, आप गैर निजात याफ्ता हो, आप बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो, यीशु को पुकारो। बुलंद आवाज के साथ आपको पाक और साफ कर देगा, इस लायक बना देगा कि पहले आप दूर से पुकारते हो, अब यीशु के कदमों में गिरकर उसकी तमजीद करते हो। हालेलुया। और भी दूर ही पुकारन दिया है, दूर ही खलोता है। खुदावंद तेरा शुक्रिया, तेरी मेहरबानी, तू मैंने शिफा दे दी, तू मैंने पाक साफ कर दिता।
है? ऐसे दूरी तो अब कहां है? अब कहां है? अब कहां है? क्या कर रहा है? खुदा की तमजीद कर रहा है, शुक्रगुजारी कर रहा है। वो जो दूर है अब यीशु के कदमों में है। हालेलुया। यीशु आपको इस लायक बना देता है कि आप उसके कदमों में आ जाएं, उसे छू सकें, उसके नाम को इज्जत दे सके, उसके नाम को चलाव दे सकें। यहां हमने पढ़ा बाकी 9 कहां है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की, उन्हें भी खुदा की तमजीद करने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने ऐसा, फिर उससे कहा उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। क्या वो ना लौटते? मेरा ख्याल है, मैं अपना ख्याल पेश कर रहा हूं, वो हो सकता है गलील के हों। कहाँ के हों? गलील के इलाके के हों, गलील के उस शहर के हों, वहाँ यहूदी और ये सामरिया का था। अब खुदा की नज़र में, खुदा के हजूर में किसको अहमियत मिली? किसको अहमियत मिली? एक सामरी को, जिससे वो लोग नफरत, जिससे वो लोग घिन खाते थे, खुदा यीशु मसीह ने उसी को रिस्पेक्ट दी, उसी को अहमियत दी कि ये शख्स सामरी परदेसी, इस परदेसी के सिवा वो ना लौटते। उनका भी फर्ज था कि वो भी आते, खुदा उनके कदमों में झुकते। कितने लोग शिफा पाकर चले जाते हैं, क्या वो वापस आते हैं? नहीं आते। शुक्रगुजारी नहीं करते, तमजीद नहीं करते, वो निजात पाना नहीं चाहते, वो खुदावंद की हजूरी में आना नहीं चाहते। इस परदेसी, यीशु ने इसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया? परदेसी। ये क्या कहा खुदावंद ने इसके लिए? परदेसी। तेजी की या देसी हैं या वलैती जी? असी की या इस जमीन के उत्ते परदेसी और मुसाफिर। यीशु के कदमे में आ जाओ, देसी हो जाओगे, परदेसी नहीं रहोगे, क्योंकि आसमान का वतन, आसमान की बादशाही, आसमान के मकान आपके हो जाएंगे। हालेलुया। फिर कोई परदेसी, हालेलुया, ओ यार परदेसी देसी हो गया तो जब देसी करो परदेसी हो गए। हालेलुया। मेरे सो ये 10 लोग, इन 10 लोगों में से हम भी हो सकते हैं। हमारे लिए भी ये बात है, हम उन 9 में से हुए हैं या 1 में से हैं। एक ग्रुप 9 का है और एक सिर्फ 1 का है। हम किस ग्रुप में से हैं? अक्सरियत जो है वो किस तरफ जाती है जी? अक्सरियत किस तरफ जाती है? बुराई की तरफ या अच्छाई की तरफ? निजात की तरफ या गैर निजात की तरफ? क्या दुनिया में अक्सरियत निजात याफ्ता है? हुण कहंदे हो नहीं, उदों कहंदे सी निजात वाल होंदी है, निजात वाल जाना। हुण कहंदे हो नहीं, फिर क्यों जानते हो? कहन क्यों नहीं रहिंदे अपनी गल ते? कोई भी पलटी खा रहे ते पलटी खाने वाले लोग यीशु नूं पसंद नहीं दे हैं। दोगलापन यीशु नूं पसंद नहीं, असीं इंज दा ही काम करने हैं। इधर भी खुश है, उधर भी खुश, उन्होंने भी खुश रखो तो उन्होंने भी रखो, कि तो कुछ लाभ ही जाएगा ना है। क्या हम ऐसा करने वाले हैं? सामरी की तरह, एक ही तरह हो जाए। आपके वारे न्यारे, आपके वारे न्यारे, वो तो शिफा लेकर चले गए, लेकिन निजात से महरूम रह गए, जिंदगी से महरूम रह गए, अब्दियत से महरूम रह गए, खुदा की बादशाही से महरूम रह गए।
और खाली यह बदन का ही ना सोचो, अपनी रूह को भी बचाने के लिए आप यीशु के कदमों में आ जाए। मेरे सिजो ईमान रखें और यीशु के हुक्म पर क्या करें, उसकी किसी नेमत को, उसके एहसान को फरामोश और उसकी तमजीद और उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद आपको कसरत के साथ बरकत देगा और आप बरकत पर बरकत पाते चले जाएंगे। ये सिलसिला कब तक जारी रहना चाहिए? जब तक ये सांसें उत्ते जाके तो फिर ऑटोमैटिकली जारी रहना है। इतने धक्के नाल जारी कराना पैंदा, उत्ते धक्का नहीं लाना पैना। हालेलुया। अपने सिरों को झुकाइए और इन बातों को अपने ज़हन में रखें। यीशु मसीह ने जो कुछ कह दिया है वो हर सूरत में होकर रहेगा। ईमान रखें। उन्होंने ईमान रखा और चल दिए, यीशु के हुक्म की पैरवी की। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से, आप कुर्बानियाँ जितनी भी चढ़ा लें लेकिन आप हुक्म की पाबंदी नहीं कर रहे तो आपकी सब कुर्बानियाँ बेसूर। और फिर खुदा के एहसान मत रहें, उसके किसी भी एहसान को फरामोश ना करें, मत भूलें और उसकी तमजीद और उसकी शुक्रगुजारी करें। जिस तरह आप उस वक्त करते हैं अपनी ज़रूरत के वक्त और उसके बाद जब ज़रूरत पूरी हो, उसी बुलंद आवाज़ के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करें, तमजीद करें, सब तमजीद करें, शुक्रगुजारी करें। खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े एहसान, बहुत सारे एहसान किए हैं। सबसे बड़ा एहसान यह है कि उसने मुर्दों में से जिंदा करके अपनी जिंदा कलीसिया में शामिल किया है। और बहुत सारे एहसान हैं, आपको तरह तरह की नेमतें बख्शी हैं, आपको घर दिए, आपको जॉब दिए हैं, बच्चे दिए हैं, सांसें बख्शी हैं, जिंदगी की नेमतें आपको फराहम करता है, आसमानी बरकत और ज़मीनी बरकत से नवाजता है। एहसानमंद रहिए और कभी भी फरामोश मत कीजिए। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।